Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Cine TV Odisha। तो फ्रेंड्स आज आम यही भिडियो डिस्कसन करिबा कॉन्ट्रैक्ट टीचर 2021 पाई किछि मोस्ट इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे एथरे मु नै केसी 30+ सिलेक्टेड पेडागोजी क्वेश्चन जाके एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि द नेशनल लिटरेसी मिशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर। आमर जो नेशनल लिटरेसी मिशन एग्जाम में भी आसी पारे NLM स्टैंड्स फॉर। तो NLM रो फुल फॉर्म होची नेशनल लिटरेसी मिशन। तो नेशनल लिटरेसी मिशन टा इंडिया रे केबे स्टार्ट करा जायतिला बा लॉन्च करा जायतिला से पचारिछि 1978 1982 1985 1988। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी 1988 1988 मसीह नेशनल लिटरेसी मिशन को लॉन्च करा जायतिला। एग्जाम में भी आसी पारे नेशनल लिटरेसी मिशन इज आल्सो नोन एज। तो बा न्यू व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन। तो एग्जाम इंपोर्टेंट रहबो नेशनल लिटरेसी मिशन रो नुआ नाम होची साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन एग्जाम पर इंपोर्टेंट एग्जाम में भी आसी पारे व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन। तो ये करेक्ट आंसर हम नेशनल लिटरेसी मिशन रो नुआ नाम होची साक्षर भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बिगलान्स क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन्स अंडर व्हिच कैटेगरी डज एजुकेशन कम। तो देखो तो बिगलान्स को क्लासिफिकेशन जो डिसिप्लिन अनुଯାୟୀ एजुकेशन अंडर रे कोटा कोटा आसे को व्हिच कैटेगरी डज एजुकेशन कम को कैटेगरी एजुकेशन भितर आसुची से पचारिछि। तो ये अप्लाइड हार्ड नॉन लाइफ प्योर सॉफ्ट लाइफ अप्लाइड सॉफ्ट लाइफ प्योर हार्ड नॉन लाइफ। तो ये हमर करेक्ट आंसर जीवो अप्लाइड सॉफ्ट आउ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन जहाँकि नेशनल लिटरेसी मिशन रो नुआ नाम रखा जाइछि। तो एटा जो साक्षर भारत मिशन रही तार ऑब्जेक्टिव कौन तार 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 मुख्य उद्देश्य कौन से पचारिछि। प्रमोट अडल्ट एजुकेशन इंक्रीज एनरोलमेंट इन एलिमेंटरी एजुकेशन इंक्रीज फैसिलिटी फॉर हायर एजुकेशन ना इनिशिएटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो देखो आमर साक्षर भारत मिशन रो मूल लक्ष्य होची जे प्रमोट अडल्ट एजुकेशन अडल्ट वुमेन मान को टार्गेट करथिला वुमेन मान को टार्गेट करथिला से मान को लिटरेसी करिया पई महिला अडल्ट मान को पई। तो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबो काहे ना देखंतु हमर नेशनल लिटरेसी मिशन जो रही तार भी मुख्य लक्ष्य होची जे अडल्ट एजुकेशन को एंड स्किल डेवलपमेंट को। तो ता बदल रे तार ना को चेंज करके नुआ ना हला साक्षर भारत मिशन। तो ये मध्ये सेही हमर अडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करिया पई एटार मेन ऑब्जेक्टिव। तो आमर ये करेक्ट आंसर रहबो साक्षर भारत मिशन रो मेन ऑब्जेक्टिव होची प्रमोट अडल्ट एजुकेशन। Next question NIOS which frames the courses of studies for secondary education is a body act। तो कौन कही ना आमर जो NIOS जो अच्छी सेटा जो कोर्स प्रोवाइड करछि हमरो से सेकेंडरी एजुकेशन रे हमरो कोर्स प्रोवाइड करछि सेटा को बॉडी से पचासी नेशनल लेवल रे ना ब्लॉक लेवल रे ना डिस्ट्रिक्ट लेवल रे ना स्टेट लेवल रे से कोर्स प्रोवाइड करछि से पचारिछि। तो देखो तो आम यही जो NIOS अच्छे यार फुल फॉर्म रू आम जानी परिबा NIOS रो फुल फॉर्म होची एग्जाम रे आसीतिला मध्ये NIOS रो फुल फॉर्म कोन NIOS रो फुल फॉर्म होची नेशनल एन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो एन फॉर नेशनल तो नेशनल लेवल एटा आपण जानी परिबा आराम से एटा होची नेशनल लेवल रो ओटे ऑर्गेनाइजेशन बॉडी। आउ NIOS फुल फॉर्म मध्ये 2009 रे आसीतिला। तो NIOS फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। रेडी नेशनल लेवल होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर हु adopts the play way method of teaching is believer of which school of philosophy। जड़े शिक्षक प्ले वे मेथड को आडप्ट करुछि टीचिंग प्ले वे मेथड को आडप्ट करुछि। तो से स्कूल जो फिलोसफी रही से कौ भाया स्कूल फिलोसफी की बिलीव करुछंती।
से पचार बिलीव कर नेचुरालिज्म ना आइडियलिज्म ना प्रैग्नेटिज्म ना रियलिज्म। तो देखो फ्लेवे मेथड रे टीचिंग दूसरी से आमर नेचुरालिज्म उपरे जाउछि। नेचुरालिज्म स्कूल फिलोसफी उपरे से विश्वास करुछन्ति। टीचरटा कोथि विश्वास करुछन्ति नेचुरालिज्म उपरे विश्वास करुछन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पढ़े भारत बढ़े भारत इज द सब प्रोग्राम ऑफ। तो पढ़े भारत बढ़े भारत एटा कहार गोटे सब प्रोग्राम से पचारि एसएसए आईसीएसई सीबीएसई ना एनसीईआरटी। तो आमर देखु पढ़े भारत बढ़े भारत यहाँ गोटे सर्वशिक्षा अभियान गोटे सब प्रोग्राम अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एनसीईआरटी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। तो आमर एनसीईआरटी हेडक्वार्टर बा मुख्यालय केउंठी अवस्थित यहाँ मध्य प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसीथिला। तो ये कर्नाटक न्यू दिल्ली मुंबई ना जयपुर। तो देखो एनसीईआरटी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रे अवस्थित। एग्जाम पे किसी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखु आपण मानकु एग्जाम रे क्वेश्चन आसीपारे एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर। एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म कौन तो कौन हम ना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आमर एनसीईआरटी फुल फॉर्म पचारे नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आ तार हेडक्वार्टर जदि पचार तार जदि हेडक्वार्टर पचार न्यू दिल्ली आउ कौ ईयर रे एस्टाब्लीश पचार 1961। ए तीनटा मन रखु तार हेडक्वार्टर पचार न्यू दिल्ली जदि कौ वर्ष एस्टाब्लीश 1961 रे आउ जदि फुल फॉर्म पचार नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ए तीनटा पॉइंट एग्जाम रे आसी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म अनुजाई एजुकेशन रो एम निम्नलिखित मध्य कोटा से पचारि सेल्फ डिपेंडेंस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये करेक्ट आंसर होची सेल्फ रियलाइजेशन। आइडियलिज्म अनुजाई शिक्षार लक्ष्य होची जे सेल्फ रियलाइजेशन निजे हृदयंगम करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन एट अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज। एट अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज आमर जो अथॉरिटेरियन लेवल जो रही टीचिंग रही है क्या पर बेस करुच्ची चाइल्ड सेंटर ना टीचर सेंटर ना हेडमास्टर सेंटर ना एक्सपीरियंस बेस्ड। तो देखो अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग डा आमर टीचर सेंटर्ड उपरे आधारित। टीचर सेंटर्ड उपरे आधारित टीचर एथि एक्टिव रहती स्टूडेंट माने एक्टिव रहती नाही। तो यहाँ आमर टीचर सेंटर्ड होची अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन NUEPA इज मेनली कंसर्न्ड विथ। आमर NUEPA साधारणतः क्या सहित संपर्कित से पचारि एजुकेशनल सुपरविजन पाई ना एजुकेशनल यूनिटी पाई ना एजुकेशनल प्लानिंग पाई ना एजुकेशनल इभालुएसन पाई। तो आमर NUEPA आमर एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को आमर एजुकेशन पॉलिसी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग को फोकस करुच्ची। तो NUEPA रो फुल फॉर्म एग्जाम आसी पारे। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। NUEPA फुल फॉर्म होची नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आम जापर एजुकेशन प्लानिंग। तो यहाँ एजुकेशन प्लानिंग यहाँ आर मुख्य लक्ष्य होची एजुकेशन प्लानिंग एवं मैनेजमेंट करवा आमर जो एजुकेशन पॉलिसी तार मेन लक्ष्य बा तार ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड बाय A और N। जदि कौन पिलार मैथमेटिक रे जदि अक्षमता रही तार डिफिकल्टी होची ताहले सेटा को एसेस करिया पई आमे कौन करबा को प्रकार टेस्ट कले सेटा को आमे जानि परिबा जे से पिलार मैथमेटिक रे अक्षमता रही आमे जानि परिबा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट ना अचीवमेंट टेस्ट। तो देखो गोटे पिलार जदि शैक्षिक दुर्बलता अच्छे तार मैथमेटिक हो कि साइंस हो कि इंग्लिश हो जीके हो जहाँ भी हो जो थी भी तार दुर्बलता अच्छे तार कौटी
कमी रही तार गोटे वीकनेस रही से आम जब जाना से आसेस करने आम कौन करवा ना डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा निदानात्मक परीक्षण कले ही आम जापर जे से पिलार कौन वीक रही कौटी तार दुर्बलता रही शैक्षिक दुर्बलता से आम जापर जानला आम ताको रिमेडियल टीचिंग देवा जहाँद्वारा तार इम्प्रूवमेंट हम तो ये जदि आम कौन पिलार मैथमेटिक्स कि इंग्लीश कि जहाँ भी हो ये मैथमेटिक्स मे भी आप इंग्लीश दे पार जहाँ भी दौर जदि कौन शैक्षिक दुर्बलता को आम तार अक्षमता को आम जानापी एक्सेस करने जदि गोटे टेस्ट करवा ताहले डायग्नोस्टिक टेस्ट रे ही आम जापर तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रियार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो आम स्टर्नबर्ग देते ट्रियार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस देते से कौटा तार पार्ट नुह पचार तो देखो स्टर्नबर्ग ट्रियार्किक थ्योरी थिला से एनालिटिकल इंटेलिजेंस अच्छी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अच्छी आ क्रिएटिव इंटेलिजेंस अच्छी ए तीन टा जाक अच्छी से ट्रियार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तार तीन टा थ्योरी इंटेलिजेंस तीन टा थ्योरी अच्छी ट्रियार्किक देती से आपण मानकर एनालिटिकल प्रैक्टिकल आ क्रिएटिव ए तीन टा जाक तार स्टर्नबर्ग जो ट्रियार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पार्ट अटे किंतु स्पैटियल इंटेलिजेंस से तार पार्ट नुह तो ये ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। Spatial intelligence is not a part of Sternberg's triarchic theory of intelligence. Next question, deficiency in ability to write associated with impaired handwriting is a symptom of तो आमर देखूँ कौन कही ना से कौन कही ना आम लेखार जो अक्षमता रोचे तार डिफिशिएंसी रोचे से आमर खास करके हैंडराइटिंग आमर टिके दुर्बलता रोचे हैंडराइटिंग बराबर हो पारुनी तो सीटा कहार सिम्पटम पचार कहार लक्षण से डिस्प्राक्सिया ना डिस्कालकुलिया ना डिस्लेक्सिया ना डिस्ग्राफिया तो आमर देखूँ जब राइटिंग प्रोब्लेम अच्छी राइटिंग लेखार जो प्रोब्लेम रोचे हैंडराइटिंग जहाँ भी देती राइटिंग हैंडराइटिंग से आमर जो दुर्बलता रही है हूँ डिस्ग्राफिया जाऊँगी डिस्ग्राफिया राइटिंग प्रोब्लेम रोची पिलाटार से डिस्ग्राफिया जाऊँगी आ डिस्लेक्सिया यहाँ हूँ रीडिंग डिसऑर्डर पठन विकार आ डिस्कालकुलिया यहाँ हूँ आमर मैथमेटिकल डिसऑर्डर बा अरिथमेटिकल डिसऑर्डर कहीपर आमर जो कैलकुलेशन रे भूल कर जो पिला माने गणिबार भूल होची गणना भूल होची सेटा हूँ डिस्कालकुलिया अरिथमेटिकल डिसऑर्डर आ डिस्प्राक्सिया यहाँ हूँ आमर खास करके ब्रेन बेस्ड आमर मोटर डिसऑर्डर यहाँ गोटे कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर रोची तो आमर डिस्प्राक्सिया माने खास कर आमर जो मोटर स्किल गुड़ा काम करनी बेले बेले मोटर स्किल गुड़ाक हाथ आमर जो अंग प्रत्यंग रही फाइन मोटर स्किल ग्रॉस मोटर स्किल एगुड़ाक काम करेनि से हूँ डिस्प्राक्सिया तो ये आमर क्वेश्चन आंसर होची डिस्ग्राफिया जहाँ के राइटिंग उपरे प्रॉब्लम रोची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस आर क्लोजली रिलेटेड टू आमर जो लॉरेंस कोहलबर्ग थिले तांकर जो मोरल डेवलपमेंट बा नैतिक विकास स्टेज गुड़ाक देइछन्ती से स्टेज गुड़ाक कहार कौ स्टेज सहित पूरा क्लोज बा अति निकटतम से पचारि फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल स्टेज पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज एरिक्सन्स साइको सोशल स्टेज ना सलिवान्स इंटरपर्सनल स्टेज तो देखो कोहलबर्गर जो मोरल डेवलपमेंट स्टेज गुड़ाक आमर जो पियाजेट रही जीन पियाजेट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज सहित पूरा क्लोजली रिलेटेड अटे ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज साइको एनालिसिस जनक किए से पचारि साइको एनालिसिस जनक किए एरिक्सन जीन पियाजेट जेरोम एस ब्रूनर सिगमंड फ्रॉइड तो देखो साइको एनालिसिस जनक होचंती किए ना आमर सिगमंड फ्रॉइड होचंती साइको एनालिसिस जनक ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बाय एनसीईआरटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन तो आमर जो रिसेंटली जो लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आमर एनसीईआरटी द्वारा आसी थिला तो सेटा केबे अस्तित्व रे आसिला बा केबे लॉन्च हैला से पचार केबे अस्तित्व रे आसिला
तो यहाँ 2000 2000 2004 2005 2006 तो आम समस्त जानते जे लाटेस्ट जो रही है NCF 2005 तो ये आमर 2005 रे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आसी लाटेस्ट आसी 2005 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वर जंग्स 4 फंक्शन ऑफ माइंड तो जंग आमर जो कार्ल जंग रही माइंड रो 4 फंक्शन अच्छी से गुड़ा कौन कौन से पचारि कार्ल जंकर जो माइंड रो फंक्शन चारिटा अच्छी से गुड़ा कौन कौन से पचारि सेंसेशन थिंकिंग फीलिंग एंड इंट्यूशन कंपाउंडिंग प्रोसेसिंग फीलिंग रिप्रेसिंग थिंकिंग प्रोसेसिंग फिल्टरिंग एक्सप्रेसिंग सेंसेशन प्रोसेसिंग फिल्टरिंग एक्सप्रेसिंग तो आमर जो रही कार्ल जंग रही जो रही माइंड रो 4 फंक्शन अच्छी से गुड़ा हूँ थिंकिंग फीलिंग सेंसेशन एंड इंट्यूशन तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर सेंसेशन थिंकिंग फीलिंग एंड इंट्यूशन ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली लिस्ट्स द 3 पार्ट ऑफ साइके अकॉर्डिंग टू जंग तो आमर जो कार्ल जंग रही जो साइके रही कार्ल जंग अनुजाई तो साइकेर पार्ट जो 3टा रही से गुड़ाक करेक्टली लिस्ट कोटा से पचार कौ लिस्टा करेक्ट अच्छी तो ये ईद इगो सुपर इगो रही ईद इगो सुपर पर्सनल अनकॉन्शियस आ कलेक्टिव अनकॉन्शियस रही माइंड ब्रेन अनकॉन्शियस आइडिया इगो सुपर इगो तो ये आमर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी कार्ल जंग अनुजाई तो जो साइको पार्ट 3टा रही स्टेज रही है इगो पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस तो ये ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर इगो पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमा एंड एनिमस वाज गिवन बाय एनिमा एंड एनिमस कॉन्सेप्ट को किए देथिले कार्ल जंग रोजर्स मास्लो स्पेंसर तो एनिमा एंड एनिमस कॉन्सेप्ट को देथिले कार्ल जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हु गेव द आइडिया ऑफ आर्कटाइप which exist in collective consciousness and influence behavior तो देखंतु आमर जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऊपर किए कही आइडिया देते यहाँ ऑलरेडी मुझे कही सारी या पूर्व क्वेश्चन मध्य टे खाली मॉडिफाई कर कार्ल जंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर यहाँ आइडिया कार ना कार्ल जंग को आइडिया ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी वर्क्स आमर कौन कही ना नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी NLMA आम NLM नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी यहाँ कौ एरिया रे काम करुछि कौ एरिया रे काम करुछि से पचारि टेक्निकल एजुकेशन ना एलिमेंटरी एजुकेशन ना अडल्ट एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट ना भोकेशनल एजुकेशन तो आमर नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी आमर अडल्ट एजुकेशन माने 15 रु 35 वर्षर आडल्ट मानक लिटरेसी करने शिक्षित करने यार मूल लक्ष्य हूँ तार 15 रु 35 वर्षर आडल्ट मानक शिक्षित करने यहाँ हूँ आडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करुच्ची ता सहित स्किल डेवलपमेंट को मध्य प्रमोट करुच्ची तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर आडल्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हु स्पोक्स अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स तो पेरेंट मान पाख ऑफस्प्रिंग माने पिता माता ठारू संतान पाख जो वंशाणुगुड़ा जाऊँगी सेटा किए कही से पचारुछि पिता माता ठारू वंश पर्यंत गुण गुड़िक उत्तराधिकारी होता तो पिला माने तार उत्तराधिकारी होता आम वंशानुक्रमिक गुणर तो यहाँ किए कही से पचारि यहाँ लामार्क गाल्टन स्किनर पावलोव पिता माता ठारू पिला पाखु जो वंशानुक्रमिक गुण गुड़ा जाऊँगी यहाँ किए कही यहाँ लामार्क कही जे पिता माता ठारू वंशानुक्रमिक गुण गुड़ाक पिला पाखु जाई थाए यहाँ लामार्क कही।
नेक्स्ट क्वेश्चन विच एमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर गोटे गुड टीचर गोटे भल शिक्षकर क्वालिटी निम्नलिखित मध्य कौटा से पचारि बीइंग हिस्टेरिकल मेकिंग प्रिकनसिव्ड असम्पशन ना बीइंग ऑब्डुरेट ना बीइंग कॉम्पिटेंट। तो देखो गोटे गुड टीचर क्वालिटी हूँ बीइंग कॉम्पिटेंट दक्ष होगा दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए क्लासरूम द टीचर ऑन असेसिंग द मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड दैट सम स्टूडेंट्स आर एबल टू डू सेल्फ रिफ्लेक्शन while other are able to detect moods of others and responding approximately which prominent multiple intelligence do they possesses। तो कौन कही ना गोटे क्लासरूम रे टीचर देखले जे मल्टीपल माने मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टूडेंट मानकर मल्टीपल इंटेलिजेंस रही तो सेथि मध्य किछि स्टूडेंट केवल सेल्फ रिफ्लेक्शन करि पारुछन से माने निज विषय ही जानि पारुछंती आउ किछि स्टूडेंट अछि से माने कोन होछन ना अन्य मानकर मूड एवं मूड को डिटेक्ट करि पारुछंती अन्य मानकर मूड को डिटेक्ट करि पारुछंती एवं सेमानकर विषय गुण गुड़िक विषय जानीपार्टी एवं ताको रेस्पॉन्ड करि तो से जो रही एगुड़ा को अंडर रे जाउछि को इंटेलिजेंस अंडर रे जाउछि से पचारि। तो देखो ये आम इंट्रापर्सनाल इंटरपर्सनाल रही काइनेस्थेटिक रही इंटरपर्सनाल रही लॉजिकल इंटरपर्सनाल नेचुरलिस्ट इंटरपर्सनाल। तो देखो ये मुझे रखुच्छी जदि गोटे स्टूडेंट से निजर गुण विषय जानीपारुछि खाली निज विषय से रिफ्लेक्शन करें इंट्रापर्सनाल जन केवल जनक विषय रही है इंट्रा हम इंट्रापर्सनाल माने केवल से निज विषय निजर गुण विषय जापर आउ इंटरपर्सनाल माने इंटर माने गोटे ग्रुप मध्य माने अन्य मानकर मध्य गुण जापर डिटेक्ट मूड को डिटेक्ट कर आउ ताको रेस्पॉन्ड कर तो अन्यर गुण गुड़ विषय जापर से आमर इंटरपर्सनाल रे जाउछि। तो ये आमर करेक्ट आंसर हो इंट्रापर्सनाल एंड इंटरपर्सनाल। इंट्रापर्सनाल माने सेल्फ निजर रिफ्लेक्शन कर इंटरपर्सनाल माने अदर अन्य मानकर मन रखिए जे सेल्फ देती बा निज विषय देती तो सेटा इंट्रापर्सनाल केवल जन ऊपर होची इंट्रापर्सनाल आ इंटरपर्सनाल माने इंटर माने गोटे ग्रुप बा अन्य मानकर आम मूड जापर तार गुण कौन रही है जापर रेस्पॉन्ड कर इंटरपर्सनाल। इंट्रा माने जड़े इंटरपर्सनाल माने अन्यर जापर। तो ये ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द यूजीसी वाज फाउंडेड इन द ईयर आमर जो यूजीसी रही कौ वर्ष स्थापना करा जायतिला एग्जाम रे एटा आस्तिला 2019 रे आस्तिला आउ यूजीसी रो फुल फॉर्म मध्ये आस्तिला कोन तो यूजीसी रो फुल फॉर्म होछि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन तार फुल फॉर्म मध्ये आस्तिला यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन एटा केबे हेतिला एटा हेतिला आपन 1956 रे एस्टैब्लिश हेतिला आउ यार हेडक्वार्टर मध्य से न्यू दिल्ली रे अवस्थित आउ यार वर्तमान चेयरपर्सन किए अछंती ना डीपी सिंह वर्तमान यार चेयरपर्सन अछंती एग्जाम रे मे भी आसी पारे हु इज द चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन रो चेयरपर्सन किए अछंती ना डीपी सिंह अछंती हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रे अछि फाउंडेशन हेतिला 1956 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर एज ए लीडर शुड बी गोटे टीचर गोटे सब गोटे लीडर हम तो कौ भाया लीडर है उचित से पचार गोटे शिक्षक कौ भाया लीडर है उचित ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सोशल ना लेसेज फेयर। तो गोटे टीचर सब बड़े डेमोक्रेटिक है उचित डेमोक्रेटिक लीडर है उचित ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन नीड ऑफ हायरार्की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टैंड्स आमर नीड ऑफ हायरार्की रही अब्राहम मास्लो देते नीड ऑफ हायरार्की देते से पांचटा तार रही स्टेज रही पांचटा लेवल रही से सेल्फ एक्चुअलाइजेशनटा कौ स्टेज रे रोची कौ लेवल रे रोची। तो लास्ट सेकेंड थर्ड फास्ट तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए लास्ट रे रोची लास्ट आमर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रोची फास्ट होची आमर फिजियोलॉजिकल नीड फास्ट होची लास्ट होची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट दे पारे कि हाएस्ट नीड देथिबो हाएस्ट देथिबो ताहले आपण माने लिखिबे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट देथिले मते सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करिवे।
ଆପଣ एग्जाम रे लास्ट दे पारे किंबा हाईएस्ट दे पारे तो हाईएस्ट देले हाईएस्ट करिवे लास्ट देले लास्ट लिखिबे ऑप्शन जहाँ देछि आमे सेटा को टिक करिबा। Next question, which one of the following is a source of physical discomfort which acts as a major deterrent in the secondary education especially for girls? तो कौन कहछि ना साधारणतः बालिका स्टूडेंट मान पाखरे सेकेंडरी एजुकेशन रे गोटे फिजिकल डिस्कम्फर्ट होछि सेटा कौन पाई कोउथि मेजर फिजिकल डिस्कम्फर्ट होछि से पचारिछि। तो एटी हमर करेक्ट आंसर हिजबो एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट। तो देखो सेकेंडरी एजुकेशन समय रे साधारणतः बालिका मानकु सैनिटरी रिक्वायरमेंट रोची सैनिटरी रिक्वायरमेंट रोची एवं ता सहित टॉयलेट दरकार रोची कहीं सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ुछन जे माने से माने बाहर को जे पई से माने कंफर्ट मन करू नांती सेटा ठीक भी नुह तो सेति पई से माने को टॉयलेट स्कूल रे टॉयलेट थिबा दरकार ता सहित सैनिटरी पैड्स सब जोगाइबा दरकार स्कूल तरफ यही सब कमी जो पिला माने जो साधारणतः बालिका माने साधारणतः बालिका माने सेकेंडरी एजुकेशन रे जीवा पे टिके फिजिकल डिस्कम्फर्ट करूछंती। तो यहाँ एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट मॉडल वाज गिवन बाय हमर अटेनमेंट मॉडल रो कॉन्सेप्ट को किए देइथिले मास्लो, स्किनर, ब्रूनर, पियाजेट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट मॉडल वाज गिवन बाय जेरम ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल ऑफ टीचिंग किए देइथिले ब्राउडी, गांधी, ड्यू, स्किनर। तो ये करेक्ट आंसर होची एच ब्राउडी हैरिस ब्राउडी आमर क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल ऑफ टीचिंग को देइथिले ब्राउडी होची करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स एथिले आजिर 30+ क्वेश्चन जहाँकि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। जदि वीडियो भल लगे ताहले निहाती भाई गोटे लाइक करेंगे और अधिकरू अधिक मात्रा रे कृपया सांग साथी मानकु शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय जगन्नाथ।